हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं? आप नियमित रूप से जिम जा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारे लोग जो मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी कभी ना कभी ये शिकायत करते हैं कि हमारी हड्डियों में जान नहीं है, हमारे शरीर में कैल्शियम की थोड़ी सी कमी हमें लग रही है। तो कैल्शियम की कमी कैसे पूरी की जाए? वो लोग वेजिटेरियन हैं, अंडे नहीं खाते, मांस नहीं खाते, दूध वो लोग कभी कभी पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर दूध पिया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि नेचुरल कैल्शियम का स्रोत कौन है, मतलब कि हमें नेचुरल कैल्शियम कैसे मिल सकता है, हर रोज कैल्शियम की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में जान नहीं है तो आप जिम में वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, आप योग अभ्यास नहीं कर पाएंगे। एडवांस जिसको सीखना है, एडवांस योग अभ्यास जो सीखना चाहते हैं, वो नहीं सीख पाएंगे आप। तो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आजकल तो मैंने देखा है छोटे बच्चों में भी हड्डियों में दर्द रहता है, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बचपन से ही आप उनको कैल्शियम की पूर्ति करवाओ, मैं यही आपको कहूँगी। पूर्ति करवाना यानी कि बाहर से टैबलेट लेना, वो नहीं बोल रही हूँ। आपको अपनी डाइट को अच्छी रखना है, बाहर के जो मिर्च मसाले हैं उसको नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा लोग जब भी एक उम्र के बाद कैल्शियम की कमी महसूस करते हैं, आपकी उम्र 60 साल हो गई है या फिर 50 साल हो गई है, तो आपको घुटने में दर्द, कमर में दर्द, आपके दांत जो है वो हिलने लग जाते हैं, तो ऐसी समस्या हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप कैल्शियम नहीं बनाती है। जब आपकी उम्र 30 साल हो जाती है तब कैल्शियम धीरे 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 घटने लगता है। आपको बाहर से ही कैल्शियम लेना पड़ता है, ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। आपकी उम्र है 30 साल या 35 साल, तो आपने ये सोच लेना है कि अब मुझे बाहर से ही कैल्शियम मिलेगा, मेरा बॉडी कैल्शियम नहीं बनाएगा। ये बात आप ठान लो कि मुझे कैल्शियम की पूर्ति करनी ही करनी है, वरना 50 की उम्र में मेरे हाथ में लकड़ी आ जाएगी। जी हाँ, आज आप देख रहे हो कि कोई 80 साल की बूढ़ी महिला है, वो बिना लकड़ी के आराम से चल फिर सकती है, लेकिन कोई महिला ऐसी है जो 40 साल में भी ऐसे शोर मचा रही है कि भाई मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, ये वो। तो आप अवश्य ध्यान में रखो कि आप 80 साल तक बिना लकड़ी के सहारे चल पाओगे अगर आप नियमित रूप से कैल्शियम की पूर्ति रोजाना करोगे। तो कैसे करोगे भाई? आप कहोगे कि भाई हम अंडे नहीं खा सकते, हम दूध नहीं पी सकते। बहुत ज्यादा लोग तो दूध भी नहीं पीते क्योंकि वो प्राणियों से आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं, वो दूध भी नहीं पीते, वो अंडे भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। मैं समझ सकती हूँ कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें अंडे नहीं खाने चाहिए, लेकिन हम दूध पी सकते हैं। और अगर आप दूध भी नहीं पीते तो आपने क्या करना है, सुबह सुबह तिल और गुड़ का एक लड्डू बनाकर खाना है। जी हाँ, आप 10-15 दिन के लिए बना भी सकते हैं, और आप नहीं बना सकते तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच तिल लेना है, साबुत तिल ले लीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ का पाउडर ले लीजिए, या फिर ये इतना सा टुकड़ा गुड़ ले लीजिए। इसे मिक्स कर दीजिए, चबा चबा कर खाइए। जी हाँ, इतना चबाना है कि उसको पानी कर देना है। जी हाँ, अगर आप चबा कर नहीं खाओगे तो तिल में जो कैल्शियम है वो आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप तिल खाते हो तो वो सुबह टॉयलेट में आपको दिख ही जाता है, वो बाहर निकलता हुआ आपको दिखता ही दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा शरीर जो है वो तिल को इतनी आसानी से नहीं पचाता, हमें चबा चबा कर उसे पचाना होता है। तो ये अवश्य ध्यान में रखिए, जो भी आप खा रहे हो, जो भी डाइट आप ले रहे हो, उसे आपने चबा चबा कर खाना है, 32 बार चबाना है, तभी ये आपके शरीर को लगेगा।
ऐसा नहीं कि आपने फटाफट से खा लिया, मेरी डाइट हो गई, मैंने अच्छे से खाया, सब कुछ खाया, कितना आपने चबा कर खाया वो आपको ध्यान में रखना है। तो नियमित रूप से खाना हमेशा आप टाइम पर खाइए, चबा चबा कर खाइए, और तिल और गुड़ का जो लड्डू मैंने आपको बताया वो बनाकर भी आप खा सकते हैं, या फिर आप एक एक चम्मच लेकर सुबह शाम खाइए, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, या फिर आप ऊपर से नाश्ते में भी ले सकते हैं, पोहा के ऊपर आप डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लड्डू बनाकर खा सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। शाम को 5 बजे भी एक लड्डू खा लो आप, कैल्शियम की पूर्ति आपकी हो ही जाएगी। जो भी महिलाओं को पीरियड से संबंधित परेशानी रहती है उनको भी ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। बहुत सारी महिलाएं जो मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रही है, बहुत सारी महिलाएं जो है वो गुजरात के बाहर से भी मुझसे सीख रहे हैं, कुछ महिलाएं मुंबई की है, कुछ कोलकाता की है। तो आप चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख ही सकते हैं। आप अगर गुजराती बोल रहे हो, आपको हिंदी बोलनी नहीं आती है, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो मैं हिंदी में भी आपको सिखाऊंगी। क्या फर्क पड़ता है, आपकी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाऊंगी, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर कोई पीरियड से संबंधित बीमारी है, आपको शुगर है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मिर्गी के अगर दौरे पड़ रहे हैं, या फिर कोई भी परेशानी है, बीपी की परेशानी है, आजकल तो बहुत सारी परेशानियां आ ही जाती है, शरीर में प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो घबराए नहीं, मुझसे आप संपर्क करें, मैं अवश्य आपको सिखाऊंगी और आप ठीक भी हो जाओगे। तो आज मैंने आपको कैल्शियम की पूर्ति के बारे में बताया, सुबह शाम आपने खाना है। आपकी उम्र 10 साल है, आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है या फिर 12 साल है, बच्चों को भी बचपन से ही तिल के लड्डू खिलाना शुरू कर दो आप, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे उनको ताकत चाहिए होगी, तो ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। उम्र चाहे कोई भी हो, तिल का लड्डू आप खा ही सकते हो, और खाइए, मैं तो यही कहूंगी। सुबह उठकर आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सन बाथ लीजिए, तिल का लड्डू खाइए, हमेशा खुश रहिए। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा आपको खुश रहना है। बहुत ज्यादा आप टेंशन करोगे तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा, तो ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। और आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ भी सकते हैं, मैं आपको अवश्य योग अभ्यास सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।